हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो आज 2026 में जो छपने वाला पेपर है उसके बहुकुलीय प्रश्न लेके आए हैं। मेरे प्यारे जो वीडियो लास्ट बने रही जिससे कि जितने भी क्वेश्चन लेके आए आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन का प्रेस दबा दें। ठीक है, देखिए चलते क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा हमारा। यदि 65 और 117 का एचसीएफ को 65 पी- का 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान होगा। क्या पूछ रहा है, जो हमारा एचसीएफ को 65 पी- 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा। पी का मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी का मान निकाल लेंगे। हमारे जो विकल्प दे रखे हैं ये दे रखे हैं, ठीक है, इसमें निकालेंगे। हमारा दे रखा है 65 पी- 117 दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, 65 और 17 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालना है 65 और 17 का। तो यहाँ पर क्या लिखे, ये हमारी क्या है, एक समीकरण दे रखी है पहले से, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमें किसका गुणनखंड निकालना है, 65 और 117 का निकालना है। 117 और 65 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 5 गुणा 3। क्या करेंगे यहाँ पर, इसका हो जाएगा 5 गुणा 13। कितना होगा, 5 गुणा 13 हो जाएगा। अब 117 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर हो जाए 3 गुणा कितना होगा, 13। यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा, जो इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो दोनों में होता है वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 13 है। तो हमारा एचसीएफ 13 मिल गया। अब इस 13 को उठा के किस में रख देंगे, एचसीएफ इसके बराबर रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 65 पी- 117। 117 इजकल टू कितना रख देंगे, 13 को। ठीक है, तो 65 पी- का हो जाएगा हमारा, ये माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 13 प्लस हो जाएगा हमारा 117। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाए, 65 पी इजकल टू हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 130। 130 अगर पी की वैल्यू निकालेंगे गुणा में, इधर जाके बटे में हो जाए तो 130 बटे हो जाएगा हमारा 65। कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, पी बराबर इसको काटेंगे, क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 65 दूनी 130। तो कितना आ जाएगा हमारा, 65 दूनी, पी बराबर हमारा आ गया 2। ठीक है, तो हमारा दो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 2 tan 45 डिग्री अपोन में 1 + tan 45 डिग्री का मान होगा। क्या पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो मान हम कैसे निकालेंगे, हमारा दे रखा है 2 tan 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, और बटे में दे रखा है 1 + tan² 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, देखिए tan 45 का मान क्या होता है हमारा, इसका मान होता है 1। क्या होता है, 1। तो हमारा यहाँ पर जो है 2 × 1 अपॉन, यहाँ पर tan 45 का 1 हो गया, 1 प्लस में हमारा हो जाएगा tan 45 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाए 2 एकम 2, 2 एकम 2 बटे 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2/2। 2/2, 2 से 2 कटेंगे बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1। अब ये हमारा 1 ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या रखा है हमारा, 15, 18 और 24 का लासा है। किसमें क्या कह रहा है, लासा पूछ रहा है। तो लासा निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए दो तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा, 15 दे रखा है। अगर इस 15 और क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाए, 3 × 5। अब आज गुणनखंड क्या हो जाए, 3 × 5, 5 3 15 हो जाएगा। 18 का निकालेंगे तो इसको 2 से काटें, 2 ने 18, फिर 3 से काट दें, 3 3 9, फिर 3 से काट दें, 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब अगर 24 को काटेंगे तो इसको क्या हो जाए, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24, 24 आ गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 15 कॉमा लिख लेंगे, 18 और 24। ठीक है, इसका इस प्रकार से काट देंगे। काटेंगे पहले कितने से काटेंगे इसको, 2 से 15 नहीं कटेगा, यहाँ पर 2 नेम 18 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे, 15 हमारा नहीं कटेगा, 9 भी नहीं, 2 3 6। ठीक है, अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, 3 से काटेंगे फिर 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, इतना आ गया। आप कितने से काट देंगे, 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखिए ये हमारा 3 कितनी बार है, 3 बार।
दो कितनी बार है, 3 बार, 3 है, और इसमें 3 भी ले लिया। इसको कैसे कट रहा है, इसकी अगर मल्टीप्लाई कराएंगे जो हमारे दोनों में होता है उसको हम गुणा जो करते हैं, तब हमारा इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख लेंगे यहाँ पर, लासा निकालना है हमें, क्या निकालना है, लासा यानी कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 3 बार है, मल्टीप्लाई में हमारा हो जाए 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, ठीक है। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, प्लस में 3 3 9, प्लस में कितना हो जाएगा 5, 8 5 13, 13, अब देखिए यहाँ पर गुणा होगा, इसका क्या होगा, गुणा, 9 8 72, यहाँ पर हो जाए 9 8 72। देखिए इसके गुणा करवाएंगे कितना, 8 ने 72 गुणा 5, 72 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 360, तो 360 इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा हमारा है, 1 यानी कि 148/185 का सरलतम रूप होगा। क्या पूछ रहा है, इसका सरलतम रूप पूछ रहा है। तो सरलतम रूप हम कैसे निकालेंगे, इसका सरलतम मतलब एचसीएफ, तो एचसीएफ हम इसका भाग विधि के द्वारा निकाल लेंगे। भाग विधि कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाए 148 भाग देंगे 185 के लिए, यहाँ पर देखिए 148 एकम 148, बचा कितना हमारा 0, 8 में 40, कितना बचा 5 में से 5 गया, वो सॉरी 8 है, यहाँ पर कितना है 8, तो 15 में से गया कितना बचा हमारा 7 बचा यहाँ पर, और यहाँ कितना बचा 3, 37 से भाग देंगे अब 148 के लिए, तो 148, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, 37 चौका, 37 चौका कितना होता है हमारा 148, कुछ नहीं बचा, हमारा जो भागफल होता है, जो भाग देने वाली संख्या होती है वो क्या हो जाता है एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 37, एचसीएफ हमारे लिए मिल गया 37। अब हमें निकालना क्या है, इसका सरलतम रूप निकालना है। सरलतम रूप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 148 गुणा कर दें, भाग कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे भाग, 37 वटे में हमारा हो जाएगा 185 डिवाइडेड बाई 37, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए 37 से काटेंगे इसको, 37 से 148, 37 कितना काटेंगे, इसको काटेंगे, तो 37 चौका कितना होता है 148, 37 पंजे होता है हमारा 185, ठीक है। तो हमारा जो ऐसे आ गया कितना आ गया 4/5, 4/5 ऑप्शन नंबर हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमारा, पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस का y प्लस का 8 इक्वल टू 0 और 6x पी वाई माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। क्या करती है, संपाती रेखाएं निरूपित करती है। संपाती रेखाएं क्या होती है हमारी, यहां पर लिख लेंगे संपाती, संपाती, संपाती जो रेखाएं होती है हमारी, रेखाएं, संपत्ति रेखाएं क्या होगी हमारी, यहां पर हो जाएंगी A1 अपॉन A2 बराबर हो जाएगा B1 अपॉन B2, ठीक है। अब बराबर क्या होगा C1 अपॉन C2, ठीक है। ये हमारी संपाती रेखाएं होती हैं। हमारी जो समीकरण क्या दे रखी है, देखिए यहाँ पर पहली समीकरण दे रखी है 3x माइनस का y प्लस का 8 इक्वल टू कितना दे रखा है 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए दूसरी समीकरण हमारी क्या दे रखी है, यहाँ पर लिख लेंगे, इधर इधर हमारी दे रखी है 6x माइनस का पी वाई माइनस का 16 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अगर इसमें इसकी वैल्यू निकाली जाए, इसके मान निकाले जाए, तो हमारा क्या निकलेगा, a बराबर निकल आएगा 3, a बराबर 3, b बराबर हो जाएगा हमारा b1, a1 निकाल लेंगे, b1 निकाल लेंगे, b1 बराबर क्या निकलेगा माइनस का 1, और c1 बराबर निकल आएगा हमारा 8, कितना निकलेगा 8। अब इसका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a2 बराबर 6, a2 बराबर 6, b2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का p, माइनस का p, और c बराबर आ जाएगा हमारा 16, इतना आ गया। अब इसमें देखिए क्या हमारा दे रखा है, इसमें जो फॉर्मूला है हमारा a1 अपॉन a2 बराबर क्या दे रखा है v1 अपॉन v2 बराबर क्या दे रखा है c1 अपॉन c2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा a1 की देखिए कितना दे रखा है 3 वटे a2 कितना दे रखा है 6 बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 1, b1 कितना दे रखा है माइनस का 1, b2 दे रखा है माइनस का p बराबर क्या होगा c1 इंटू c2 दे रखा है, तो c1 दे रखा है हमारा 8, c2 कितना दे रखा है 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अगर देखिए यहाँ से निकालेंगे तो हमारा ये बचा गया हमारा 1/2 बराबर माइनस का 1/p इक्वल टू बचा हुआ है हमारा 1/2। देखिए तो चाहे तो इन दोनों को ले लें या इधर दोनों को ले लें, इन दोनों को लेने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास। देखिए यहाँ पर देखेंगे 1/2
1/2 बराबर क्या होगा, माइनस का 1/p। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो p बराबर हमारा हो जाएगा -2। क्या होगा, यहां से देखेंगे तो हमारा जो -1, ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का आ जाएगा। अब तो प्लस का यहाँ पर भी होगा, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कराएं p कम p, और p बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2, 2 एकम 2, p बराबर 2 वैल्यू मिल गई हमारे लिए। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो में मजा आ रहा हो लाइक करते चलिए, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ने चलिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 याद रखा हमारा, यदि 3x प्लस का 2y 2py इजकल टू 2 और 2x प्लस का 5y प्लस का 1 इजकल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, हमें p की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा जो समीकरण दे रखी, क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी पहली 3x प्लस का 2py इजकल टू क्या दे रखा है 2। ठीक है, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी क्या दे रखी है हमारी 2x प्लस का 5y प्लस में 1 इजकल टू क्या होगा 0, इजकल टू 0। ये माइनस का दे रखा है हमारा 2py, क्या दे रखा है 3x, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा चेंज और कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y यानी 2py माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2 इजकल टू 0। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए इन समीकरण, इसको मान लो समीकरण 1 और ये क्या हो जाएगा 2, ये हमारी कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा 1 और 2 से निकालेंगे इसके वैल्यू। a1 बराबर देखिए कितना निकलेगा हमारा 3, a1 बराबर 3, b2 बराबर वो सॉरी b1 बराबर क्या निकलेगा हमारा 2, और c1 बराबर कितना निकल जाएगा हमारा माइनस का 2। अब निकालना किसका हमें, अब निकालना है a2 का। तो a2 बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए इससे निकालेंगे a2 का, किसका निकालें इससे 2, और b2 का हो जाएगा हमारा 5, c1 का कितना होगा 1, c2 का हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये वैल्यू मिलने के बाद अब क्या निकालेंगे, इनका समांतर निकालेंगे। समांतर बराबर हमारा क्या हो जाएगा a1/a2 इजकल टू v1/v2, अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा c1/c2। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसमें सबकी वैल्यू रखेंगे तो a1 देखिए कितना दे रखा है हमारा 3, a2 दे रखा है हमारा 2। ठीक है, बराबर v1 दे रखा है 2 और v2 दे रखा है 5। अब यहाँ पर इसके इजकल टू निकालेंगे c1 की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है हमारी -2 वटे c2 की वैल्यू दे रखी है c2 की दे रखी है 1। ठीक है, इतना मान दे रखा है हमारे लिए। जब इतना मान दे रखा है, अब इसमें करेंगे क्या, देखिए इसमें कर देंगे इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमारे लिए, क्या दे रखे हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए 2py है, क्या है हमारा 2py, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 py, यानी कि इसमें जो हमारी पहली समीकरण थी इसमें से निकाला था b2 हमारा क्या होगा b1, सॉरी क्या होगा b1 क्या होगा 3p 2p क्या होगा b1 होगा 2p, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 2p/5। इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्लाइज डेट इधर देख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3×5 15 इजकल टू हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 4p आ जाएगा। अब यहाँ से अगर p की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15/4। देखिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है 15/4 हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखा हमारा, यदि 15 को थीटा बराबर 8 दे रखा है तो साइन थीटा का मान क्या दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लिए अच्छे से देख लेना, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस साल भी पूछ सकता है 2026 में। तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है कितना दे रखा है 15 कोट थीटा बराबर दे रखा है 8। ठीक है, ये दे रखा है, अगर यहां से कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। अब कोट थीटा बराबर होता है कि हमारा आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय आपने सामने पढ़ी होगी, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, होती है हमारी कर्ण स्क्वायर इजकल टू
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर निकालेंगे। अगर कर्ण निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी सबकी वैल्यू लगा देंगे, आधार और लंब की दे रखी है, आधार और लंब की दे रखी है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, देखिए लंब, लंब क्या दे रखा है 15, तो यहाँ पर हो जाए लंब बराबर 15 का स्क्वायर प्लस में आधार, आधार कितना दे रखा है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ पर, कर्ण बराबर, कर्ण इक्वल टू निकल के आएगा हमारा अंडर रूट 15 15 कितना होता है 225, 225 प्लस 2 64, यहाँ पर 64 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो के बराबर हमारा हो जाएगा, के बराबर 299, 299, 299 जो होता है 249, 249, अब 249 आ गया, ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 89। अब 289 जो होता है हमारा किसका वर्ग होता है, ये वर्ग होता है हमारा 17 का, तो के बराबर कितना आ जाएगा हमारा 17, के की वैल्यू 17 मिल गई। अब इसमें पूछ क्या रहा है, साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर देखा होता क्या हमारा, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब पहले से दे रखा है इसने 15, कर्ण कितना दे रखा है 17, तो 15 बटे इसका 17 क्या आ जाएगा हमारे को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा हमारा, यदि यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ए इक्वल टू 75 डिग्री और क्या दे रखा हमारा कोण वाई इक्वल टू 57 डिग्री हो तो कोण सी का मान होगा, किसका पूछ रहा है, कोण सी का मान पूछ रहा है, इसमें कोण सी का मान पूछ रहा है। सी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा क्या एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए एक्स वाई जेड की बात हो रही, किसकी हो रही, त्रिभुज ए एक्स वाई जेड की, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, ये त्रिभुज क्या होगा हमारा ए एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण ए, कोण बी और कोण क्या होगा हमारा सी, ये तीन कोण मान लिया, एक्स और ए बी सी मान लिया। अब इसमें ए और बी और सी में क्या होगा हमारा, ये जो कोण दे रखा है हमारा, ए कोण दे रखा है 75 डिग्री का और ए बी का हमारा कितना हो गया 75, और इसमें जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा कोण कितने का 57 डिग्री का दे रखा है, 57 डिग्री का, ये दे रखा है 57 डिग्री, इतना आ गया। इसमें हमें निकालना क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, यहाँ पर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण वाई, कोण वाई प्लस हो जाएगा कोण सी यानी कि एक्स, कोण क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू हमारा ये दोनों कोणों का जो त्रिभुज होता है हमारा, तीनों त्रिभुजों का क्या हो जाएगा हमारा एल ए बी सी होगा हमारा ए बी सी। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब देखिए यहाँ पर ये कोण ए कितना देखा हमारा 132, इसको जोड़ेंगे, इसमें वैल्यू लगाएं तो ये कोण ए कितना हो जाएगा 75 डिग्री प्लस हो जाएगा हमारा 57 डिग्री प्लस में सी इक्वल टू कितना 180। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 132 डिग्री प्लस में सी इक्वल टू कितना दे रखा है 180। अगर यहाँ से सी की वैल्यू निकालें तो 180 माइनस का हो जाएगा 132। ठीक है, तो हमारा सी बराबर क्या बचेगा, सी बराबर बचेगा हमारा, सी बराबर बचेगा 48, तो 48 डिग्री हमारा किसकी वैल्यू आ गई सी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है हमारा, बिंदु आई एम माइनस का 3 और कॉमा क्या दे रखा है 5 के मूल बिंदु से दूरी, इसमें जो आई एम बराबर देखा मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु की जो दूरी होती है हमारी क्या होती है, इसका फार्मूला लिख लेंगे, यहाँ पर होता है जो 3,4, यह क्या दे रखा है हमारा 3 माइनस का 3,4 दे रखा है, इसमें मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, इसमें का हमारा फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी की, ये होता है ax1 माइनस का ax2 का होल स्क्वायर प्लस में हमारा होता है y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात ठीक है, तो हमारा अगला क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा इसकी सबकी वैल्यू लगाएंगे ax1, ये क्या हमारा ax1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, ax1 और y1 हो गया। अब जब दूसरी वैल्यू नहीं देखी वहां पर हम क्या लगा देंगे 0, तो यहाँ पर हो जाए 3 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा y1 माइनस का y2, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करें, इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस का यानी प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस का कितना होगा y1 देखिए कितना है हमारा y1 है हमारा 5, कितना दे रखा है
5। अब इसमें जब 5 होता है और निकालनी किसकी, हमें वैल्यू सी की निकालनी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ देखिए, इसको लिख लेंगे सही, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 16, 16 और 9 कितना हो गया हमारा, 16 और 9 25, कितना आ गया रूट 25। अब रूट 25 बराबर हमारा किसका वर्ग होता है, ये 25 का होता है, 25। 25 इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 25 25 दे रखा है, इसको अगर आगे थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए रूट 25 दे रखा है, देखिए रूट 25 का निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। तो 5 इसका क्या आ जाएगा, हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या रखा हमारा, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हमारी हैं, इसके मध्य क्या पूछ रहा है, मिलाने वाली रेखा है। इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। इसकी जो संख्या दे रखी है हमारी, कितनी है, -2, 6 और ए दे रखी है -2, 10। इसका मध्य, इनके बीच में क्या पूछ रहा है, मध्य पूछ रहा है। तो मध्य निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है एक्स बराबर x1 प्लस का x2 वटे होता है हमारा 2, ठीक है। और y बराबर क्या हो जाता है हमारा, y1 प्लस का y2 वटे हो जाता है 2। ये दो फार्मूला होते हैं, इन दोनों फार्मूला में पुट करेंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये y1 कितना दे रखा है हमारा, y1 दे रखा है हमारा, देखिए पहले x1 का लगा रहे हैं, तो x1 का क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस का 2 क्यों होगा, इसमें जो हमारा दूसरा निर्देशांक दे रखा है बाई x2 का -2 दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, माइनस का बटे 2 हो जाएगा। तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस का, और ये भी माइनस का है, माइनस का है, और ये भी 2 किसका होगा, माइनस का होगा। माइनस माइनस के दे रखे हैं, और बीच में क्या प्लस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 2 और 2 कितने हो गए, 4, -4 वटे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। y की वैल्यू मिल गई हमारे लिए -2, y की वैल्यू -2 मिल गई। अब निकालना क्या हमें, y बराबर, y का निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, y बराबर 6 + 10, यानी कि y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा, देखिए -2 और क्या दे रखा है हमारा 6 + 10 यानी कि 10, इसमें दे रखा है तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 आ गया। अब क्या निकालेंगे इसका हो जाएगा 6 + 10, y बराबर 16 वटे 2, इससे काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि 2 अट्ठे 16 भी हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। तो y की वैल्यू मिल गई हमारे लिए 8, y बराबर वैल्यू कितनी मिल गई, 8। अब ये जो y बराबर 8 मिला है, ये क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया -2, कितना देखा है, -2, 8, -2, 8। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखा हमारे, किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि एडी, इसको क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन बी सी हो तो एडी स्क्वायर बराबर होगा, एडी स्क्वायर बराबर पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या हमारा त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज में इनकी भुजाएं दे रखी है हमारी ए बी सी, और इसमें एक आ जाएगी हमारी डी भुजा। जब डी आ गई तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये होगी, इसके बराबर क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब इस चित्र के अनुसार समझेंगे हम। यहाँ पर क्या है हमारा, कोई एक त्रिभुज पूछ रहा है जिसको नाम दे देते हैं फाई, ठीक है, फाई नाम दे लिया। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कोण ले लेंगे ए डी सी ले लिया, ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा AD का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा DC का स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। अब ये जो AC स्क्वायर दे रखा है, AC स्क्वायर को हम बराबर होता है हमारा, AC बराबर हमारा होता है BC, क्या होता है BC। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें देखिए करना क्या है, करना हमें इतना है कि जो 20 दे रखा है, क्या दे रखा है, BC स्क्वायर बराबर हमें सवारी रखनी है एक 20 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2DC, क्या दे रखा है 2DC
सी। तो 2DC यहाँ पर निकालेंगे 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा DC स्क्वायर। ये 2DC कहाँ से आया, देखिए 2DC कहाँ से आया, 2DC हमारा यहाँ से आया। क्या होता है, ये होता है हमारा VC बराबर 2DC, ठीक है 2DC। ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, ये हमारा हो जाएगा 40C स्क्वायर माइनस का DC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा इसका ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो हमारा ये जो 40C स्क्वायर, अगर इसको देखा जाए तो हमारा ये जो 40C स्क्वायर आया है यहाँ पर, ये किसके बराबर हो जाए, यहाँ पर कितना दे रखा है 40 दे रखा है। 40C स्क्वायर बराबर होता है माइनस का DC स्क्वायर होगा हमारा, इसको बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बराबर क्या रख सकते हैं हम, देखिए 40C स्क्वायर और बराबर रख सकते हैं इसको AD स्क्वायर के बराबर, किसके AD स्क्वायर बराबर, तो AD स्क्वायर बराबर रख सकते हैं इसको। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3D स्क्वायर बराबर क्या होगा 3D स्क्वायर, यानी क्या देखा 3D स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो 3D स्क्वायर देखिए किसका है हमारा 3D स्क्वायर, 3D स्क्वायर दे रखा है, हाँ दे रखा है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और माइनस का 3,3 है। यदि BC का माध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। AD की क्या पूछ रहा है, माप पूछ रहा है। तो इसमें देखिए हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है। उस त्रिभुज में क्या दे रखा है ABC 3 भुजाएं, हमारा क्या है ABC बना हुआ है। इसमें क्या है एक उसका जो बिंदु है हमारा क्या है D, मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु हमारा हो जाएगा D हो जाएगा। अब इस D पे क्या करना हमें, D में इसकी जो वैल्यू दे रखी है इसने, देखिए क्या दे रखा है, A दे रखा है मान लो 7,5, B हो जाएगा हमारा 5,7 हो जाएगा। तो C क्या हो जाएगा माइनस का 3,3, C हो जाएगा हमारा माइनस का 3,3, ठीक है इतना आ जाएगा। अब इसमें देखिए इन तीनों में देखना D की हमें निकालनी है माप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा X, Y हो जाएगा, D क्या हो जाएगा X, Y। अब अगर इस पर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सोल्यूशन ABC पे माध्य के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, AX बराबर होता है AX1 और प्लस में होता है AX2 बटे में हो जाएगा 2, और दूसरा जो Y बराबर होता है, एक Y बराबर होता है हमारा Y1 प्लस में Y2 बटे क्या होगा 2, ठीक है। इसमें Y1 इसको दे रखा है। अब इसमें अगर निकालें तो X बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AX1 कितना हो जाएगा 5, इसमें B और C के बीच में निकालना है, B और C में निकालना है। तो हमारा इतना हो जाएगा 5 प्लस में AX2, देखिए AX2 क्या होगा हमारा माइनस का 3, क्या देखा माइनस का 3, तो प्लस माइनस का यहाँ पर 3 बटे कितना होगा 2, ठीक है। आप देखिए y का निकालते चलेंगे साथ ही साथ में, y बराबर देखिए y1 कितना दे रखा है 7 प्लस में हमारा y2 कितना हो जाएगा 3 वटे में हो जाएगा 2, इसमें इसको खोलेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5 माइनस का 3/2 कॉमा y बराबर 7 और 3 कितना हो गया 10, 7 और 3 10 बटे हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब इसमें आगे सोल्व करें तो x बराबर 5 में से 3 गया कितना बचा 2 बटे 2 कॉमा y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर 5 मिल गया और 2 एकम 2, x बराबर हमारा कितना मिल गया 1, x बराबर 1। अब इसके जो AD की मिल गई x हमारा आ गया इसमें 1 कॉमा कितना आ गया 5। अब इससे इसकी निकालनी हमें, इसकी इससे निकालनी, इसके मध्य बिंदु। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है हमारा, देखिए यहां पर लिखेंगे AX इक्वल टू अंडर रूड AX1 माइनस का AX2 का होल स्क्वायर प्लस ये होता है Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, क्या होता है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर AX इक्वल टू, देखिए अंडर रूड चल रहा है, अंडर रूड यहाँ पर हो जाएगा x1 देखिए कितना है 1, कितना दे रखा है x1 दे रखा है 7, तो यहाँ पर हो जाए 7 माइनस का, और x2 कितना दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में हमारा हो जाएगा y2 देखो कितना है y2 हमारा दे रखा है 5, तो यहाँ पर 5 और y1 कितना दे रखा है 5 माइनस का 5 इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा AX इक्वल टू अंडर रूड 7 में से बन गया कितना बचा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 0 का स्क्वायर, तो AX बराबर हो जाएगा अंडर रूड
36। 36 अगर बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 6। तो एक्स का वैल्यू हमारी कितने मिल गई 6। देखिए ऑप्शन नंबर 6 हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमने 12 कराया ये बहुत ज्यादा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये विकल्प में दे रखा है आपके लिए, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है हमारा, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान बताइए। हमें किसका मान बताना है, थीटा का मान बताना है। तो थीटा का मान क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर 2। अब अगर सेक थीटा बराबर 2 दे रखा है, हमें पता है सेक जो 2 मान होता है किसका होता है, सेक 60 का होता है। किसका होता है, सेक 60 डिग्री का। तो इसका जो 60 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपके लिए अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये दे रखा कोस एक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा का मान होगा। क्या पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोस एक स्क्वायर थीटा, कोस एक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दे रखा है और इंटू में दे रखा है हमारा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, इतना दे रखा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको चलेंगे कोस स्क्वायर थीटा, कोस एक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 माइनस का वन अपॉन होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर का होता है, कोट स्क्वायर का होता है कोस थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है को साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसके गुणा में चलेगा हमारा। अब यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोनों का हर समान है, इसको लिख लेंगे एक बार। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसमें 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इनटू में क्या चल रहा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। और क्या चल रहा है हमारा, ये चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा ही बचा। ये साइन स्क्वायर थीटा इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के देखा हमारा एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उनके आधार की त्रिज्या क्या होगी, उनके आधार की क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए हमारा क्या है इसमें एक बेलन है, क्या है एक बेलन। तो बेलन बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या बनाएंगे बेलन, ये गलत बन गया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक बेलन दे रखा है, तो यहाँ पर एक बेलन बना लेंगे, एक बेलन, ये एक बेलन हो गया। अब इस बेलन का क्षेत्रफल कितना देगा 9 पाई, ये जो हमारा होगा क्या होगा वृत्ताकार, वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा दे रखा है इसका जो क्षेत्रफल का दे रखा है 9 पाई सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब ये दे रखा है, इसमें देखिए क्या होता है बेलन का जो वृत्ताकार होता है, बेलन का वृत्ताकार बराबर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना दे रखा है 9 पाई, 9 से 9 कटेगा तो आर स्क्वायर बराबर, देखिए पाई से पाई कटा है तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 9, कितना है 9। और आर स्क्वायर बराबर 9 दे रखा है, अगर यहाँ पर आर की वैल्यू निकालें √9 तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3, तो आर बराबर 3 यानी 3 सेंटीमीटर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। ये देखिए क्या देखा हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्या दे रखा है क्षेत्रफल। तो हमारा क्या मान लो ये क्या हमारा एक वृत्त है, वृत्त में क्या है चारों ओर एक क्षेत्र है, क्या है क्षेत्र, ये हम मान लेंगे क्षेत्र है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में क्या है जो विकर्ण हम होगा, क्या होगा विकर्ण, इसमें दे रखा है ये ए भुजा हो जाएगी, ये भी ए होगी हमारी, ये भी क्या हो जाएगी ए और ये भी क्या होगी ए। इसमें इस विकर्ण के अगर यहां से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो विकर्ण है अगर यहां से जो विकर्ण है इसकी जो क्या होगी आर होगी, क्या होगी आर। अगर इस बिंदु से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगी आर, आर आर कितना हो जाएगा हमारा 2r हो जाएगा। तो वृत्त की जो व्यास होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का व्यास, का व्यास बराबर हमारा आ जाएगा 2r। अब व्यास हमारा 2r आ गया तो 2 मल्टीप्लाई जो त्रिज्या हमारी पहले से दे रखी 4, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है वर्ग का विकर्ण, ये जो विकर्ण की बात हो रही तो क्या निकाल लेंगे यहाँ पर वर्ग का
विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है हमारा? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण होता है हमारा √2a बराबर हो जाएगा 8। अगर यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8/√2। 8/√2। अब इसमें देखिए सेंटीमीटर यानी वर्ग स्क्वायर मीटर के स्क्वायर की बात हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर होगा, तो बराबर यहाँ होगा 8/√2। 8/√2। तो यहाँ अगर a की वैल्यू निकालें तो ये पूरे पर क्या चल जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा 8/√2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर होगा तो 8 कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। ए बराबर हमारा आ जाएगा 64 बटे, इसमें रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 2 से काट देंगे, ए बराबर हमारा मिल जाएगा 32। कितना मिल जाएगा ए बराबर 32। तो देखिए ऑप्शन में 32 कौन से में है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा हमारा, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। क्या पूछ रहा है इसमें? माध्य। ये सारणी दी हुई है हमारी, वर्ग अंतराल दे रखा है और ये क्या देखा बारंबारता ये दे रखा है, और इसमें हमें क्या ज्ञात करना माध्य होगा। माध्य के लिए हम कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसमें लिख लेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, ठीक है। और ये तो हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। फिर दूसरी हेडिंग खींच लेंगे हम बारंबारता। बारंबारता, ठीक है। बारंबारता खींचने के बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जो बारंबारता होती है हमारी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? FI होता है। और यहाँ पर लिखेंगे AXI। AXI निकालेंगे और यहाँ पर एक तीसरी हो जाएगी हमारी चौथी FI इंटू क्रॉस हो जाएगा AXI। क्या होगा? AXI। अब सबके यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे इनके? यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल क्या दे रखा है हमारा 3 5। क्या दे रखा है? 3 5। फिर दे रखा है हमारा 3 5 के बाद 5 7 5 7 5 7। फिर दे रखा है हमारा 7 9। फिर देखिए क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पर दे रखा है 7 9 के बाद में 9 11 9 11, ठीक है। इतना दे रखा है इसमें। अब ये दे रखा है, इसमें क्या करेंगे? इसका ये जो हमारा बारंबारता क्या दे रखी है 4 2 4 2, और क्या दे रखा है हमारा यहाँ पर 1 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ इतना आ जाएगा। अब देखिए इसका जो अंतराल निकालेंगे AXI, तो 5 और 3, 3 और 5 के बीच में कितना हमारा 4 4, कितना होगा 4। अगर ऐसे ना समझ आ रहा है, इसका जो अंतराल निकाला जाता है 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 8 को 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। 5 और 7 कितना 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। अगर इसमें 7 बात कितनी संख्या आ रही है 8, इसका अंतराल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए इनकी गुणा करवाएंगे, FI और गुणा कितना देखा है XI, तो 4 4 कितना हो जाएगा 16, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 10 तियां 30, ठीक है। इतना आ गया। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा FAX यानी कि AXI को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे इसको, तो हमारा सिग्मा FI क्या होगा हमारा 4 और 2 6, 6 और 7, 7 और 3 10। अब ये निकालें तो सिग्मा ये होगा हमारा FI मल्टीप्लाई सिग्मा AXI, ठीक है। इसके बराबर जोड़ेंगे तो 30 और ये कितना हो जाएगा हमारा पूरा 66 हो जाएगा। अब माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा? माध्य बराबर फार्मूला होता है हमारा सिग्मा FI क्रॉस में AXI वटे में हमारा होता है सिग्मा FI, ठीक है। इसमें लगा देंगे तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा? माध्य बराबर सिग्मा FI देखिए कितना दे रखा है हमारा? FI दे रखा है 10, 10 गुणा हमारा हो जाएगा 10। देखिए ये पूरी जो वैल्यू दे रखी है हमारी 66, कितनी दे रखी है 66 बटे ये FI कितना दे रखा है 10। 10 को काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6, 2 तियां 6 बटा हमारा आ जाएगा 2 पंजे 10, 5 से भाग देंगे हमारा कितना आ जाएगा 6.6। तो माध्य बराबर हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 6.6। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या रखा हमारा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो आवाज संख्या के आने की प्रयागता क्या होगी? आने की प्रयागता पूछ रहा है। इसमें जो प्रयागता होगी, इसमें फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है तो इसका जो कुल समलंब प्रमाण होता है मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा 6। कुल समलंब प्रमाण मान लेंगे 6। अगर इसमें जो 6 दे रखा है 6 का हमें निकालना है आवाज गुणांकन, अनुकूल परिणाम निकालेंगे। इसमें जो आवाज संख्या निकालेंगे, क्या निकालें? आवाज संख्याएं। अगर आवाज संख्या देखें इसके बीच में तो कितनी होंगी 2 3 5, 5 हो जाएंगी। यहाँ पर 2 3 5 आवाज संख्या आ गई। ये आवाज संख्या ये जो हमारी हो गई, ये संख्या हमारी हो जाएंगे अनुकूल परिणाम।
क्या होगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यहां पर आ जाएगा, अनुकूल परिणाम आ गया। यहां से हमारा ये जो फार्मूला होता है, यहाँ पर होता है कुल समलंब प्रमाण अपॉन अनुकूल का परिणाम होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा कितना दे रखा है, इसकी ले लेंगे 3, 3 बटा क्या होगा हमारा 6, 3 एकम 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आ जाए 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, यदि किसी आवृत्ति वितरण के माध्य 20.5 का माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछने के लिए एक फार्मूला हमारा होता है, यहाँ पर b बराबर, b को मान लेंगे बहुलक, और यहाँ पर हो जाए 3 गुणा m, क्या होगा यहाँ पर, ये होता है 3 गुणा m, यानी कि m से होता है माध्य, माध्यिका, और माइनस में हो जाए 2 गुणा यहाँ पर होगा माध्य, माध्य बराबर होता है एम ए, माध्य को क्या मान लेते हैं एम ए, तो बहुलक हमें ज्ञात करना है, बहुलक बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3, माध्यिका क्या दे रखा है हमारा 21, माध्यिका दे रखा है 21 माइनस का 2 गुणा ये जो माध्य दे रखा है कितना देखा है 20.5, 20.5। ठीक है, तो हमारा b बराबर कितना हो जाएगा 21 21 63 माइनस का 20.5 दूनी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 41 आ जाएगा यहाँ पर, तो b बराबर हमारा 63 माइनस 41 करेंगे कितना आ जाएगा 22, तो हमारा इसका जो बहुलक आ जाएगा कितना आएगा 22, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या देखा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती। इसमें घटना में प्रयाक्ता दे सकती है, नहीं हो सकती। देखिए अगर 3 से भाग 4 के लिए देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 एकम 3, 1 पॉइंट कुछ बना आता चला जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, अब ऐसे 3.33 आता चला जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा, यानी कि 1 जो होता है हमारा, निम्न से घटना प्रयाक्ता नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती मेरे प्यारों। ठीक है, तो मेरे प्यारों जो आज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दे। आज इस वीडियो में 20 आपके लिए बहुविकल्प बता दिए इस पेपर के। ठीक है, 2026 में जो छपने वाला पेपर है इसके 20 बहुविकल्प बता दिए। अब की वीडियो में हमको आपके लिए 2, 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो का मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। यही हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे पास, और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। ठीक है, धन्यवाद।